हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 34 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है सिलेक्टर्स। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। तो ये हैं CSS के सिलेक्टर्स। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर सिंपल सिलेक्टर्स हैं, सेकंड नंबर पर कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स, थर्ड नंबर पर सूडो क्लास सिलेक्टर्स, फोर्थ नंबर पर सूडो एलिमेंट सिलेक्टर्स एंड फिफ्थ नंबर पर एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। हमने सिंपल सिलेक्टर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर में हम कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स को कवर करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम सूडो क्लास सिलेक्टर्स, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर्स और एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स क्या होते हैं, हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी CSS के अंदर। तो ये हैं हमारे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। यहाँ पर इनके 4 टाइप्स हैं जिनके थ्रू हम अपने HTML के एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला सिलेक्टर है उसका नाम है डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर, जिसमें हम स्पेस को देकर अपने एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर हमारा सिलेक्टर आता है उसका नाम है चाइल्ड कॉम्बिनेटर। हम चाइल्ड कॉम्बिनेटर में ग्रेटर देन की सिंबल को देकर अपने HTML के एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो थर्ड नंबर पर हमारा सिलेक्टर है उसका नाम है नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। इसमें हम प्लस की सिंबल देकर अपने HTML के एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पर जो हमारा सिलेक्टर आता है उसका नाम है सब्सिक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। हम इस सिलेक्टर में टिल्ड की सिंबल को देकर अपने HTML के एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला सिलेक्टर है डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर, उसको देख लेते हैं। डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर टारगेट्स आल डिसेंडेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट, चाहे उसके अंदर चिल्ड्रेन हो या ग्रैंड चिल्ड्रेन हो, वो सबको टारगेट करेगा जो हमारे HTML के एलिमेंट या कंटेनर के अंदर आएंगे। हम अपने एलिमेंट्स को स्पेस देकर टारगेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने पास कर दिया है div एलिमेंट को और मैंने यहाँ पर स्पेस देकर अपने पैराग्राफ एलिमेंट को पास कर दिया है। अब इसका मतलब इस div के अंदर जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट है वो सारे टारगेट हो जाएं और उन पर बैकग्राउंड कलर आ जाए। तो ये होता है हमारा डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। हमारे पेरेंट एलिमेंट के अंदर जितने भी उसके चिल्ड्रेन एलिमेंट्स होंगे वो सारे टारगेट हो जाएंगे, और अगर चिल्ड्रेन के भी फर्दर चिल्ड्रेन्स हैं तो वो भी टारगेट हो जाएंगे इस सिलेक्टर में। अब यहाँ पर हम अपने सेकंड नंबर सिलेक्टर को देख लेते हैं, जिसका नाम है चाइल्ड कॉम्बिनेटर, जिनको हम ग्रेटर देन की सिंबल से टारगेट करते हैं। चाइल्ड कॉम्बिनेटर टारगेट्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर डायरेक्ट चिल्ड्रेन ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट एंड चाइल्ड कॉम्बिनेटर टारगेट्स विथ ग्रेटर देन सिंबल। हमारा जो चाइल्ड कॉम्बिनेटर है वो डायरेक्ट एलिमेंट्स को टारगेट करता है। हमारे एलिमेंट के अंदर जो उसके चिल्ड्रेन होंगे वो सिर्फ उन्हीं को टारगेट करेगा, फर्दर जो चिल्ड्रेन्स होंगे उनको टारगेट नहीं करेगा। हम अपने एलिमेंट्स को ग्रेटर देन की सिंबल से टारगेट करेंगे। यहाँ पर ये हमारा डिव कंटेनर है और यहाँ पर ग्रेटर देन की सिंबल और हमारा पैराग्राफ एलिमेंट। इसका मतलब इस डिव एलिमेंट के अंदर जितने भी उसके डायरेक्ट चिल्ड्रेन हैं वो सारे टारगेट हो जाएं। तो ये हमारा चाइल्ड कॉम्बिनेटर, ये हमारे एलिमेंट के डायरेक्ट चिल्ड्रेन को टारगेट करता है और ग्रैंड चिल्ड्रेन या फर्दर जो एलिमेंट्स होंगे उनको टारगेट नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम अपने तीसरे नंबर सिलेक्टर को देख लेते हैं, जिसका नाम है नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। Next sibling combinator targets elements that are immediate after specified element। नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर उन एलिमेंट्स को टारगेट करता है जो हमारे टारगेट किए गए एलिमेंट के इमीडिएट आफ्टर आते हैं। नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर टारगेट्स विद प्लस सिंबल, यहाँ पर ये प्लस की सिंबल दी गई है। हमारा जो नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर होता है वो प्लस की सिंबल से हमारे एलिमेंट्स को टारगेट करता है। यहाँ पर डिव एलिमेंट या कंटेनर को हमने टारगेट किया है और प्लस की सिंबल दी है और यहाँ पर अपने पैराग्राफ एलिमेंट को पास कर दिया है। इसका मतलब इस डिव कंटेनर या एलिमेंट के बाद जो इमीडिएट पैराग्राफ आ रहा है उसको आप टारगेट करें और उसका बैकग्राउंड कलर कर दें ग्रीन। अब यहाँ पर हम अपने फोर्थ नंबर सिलेक्टर को देख लेते हैं, जिसका नाम है सब्सिक्वेंट सिबलिंग सिलेक्टर या कॉम्बिनेटर। सब्सिक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर टारगेट्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर आफ्टर स्पेसिफाइड एलिमेंट। सब्सिक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर उन एलिमेंट्स को टारगेट करता है जो हमारे स्पेसिफाइड एलिमेंट के बाद आते हैं।
सब्सिक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर उन एलिमेंट्स को टारगेट करता है जो हमारे स्पेसिफाइड एलिमेंट के बाद आते हैं। सब्सिक्वेंट सिबलिंग सिलेक्टर टारगेट्स विद टिल्ड सिंबल। हमारा जो सब्सिक्वेंट सिबलिंग सिलेक्टर है वो टिल्ड की सिंबल से हमारे एलिमेंट्स को टारगेट करता है। यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर हमने अपने डिव एलिमेंट या कंटेनर को दिया है, उसके बाद टिल्ड की सिंबल, और यहाँ पर हमने अपने पैराग्राफ एलिमेंट को टारगेट किया है। इसका मतलब इस डिव कंटेनर के बाद जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं आप उनको टारगेट करें और उनका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दें। तो ये होते हैं हमारे CSS के कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स, जिनको इस्तेमाल करके हम अपने HTML के एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपने लेक्चर नंबर 34 को, जिसका टाइटल है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। तो इसके 4 सिलेक्टर्स हैं जो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला सिलेक्टर है उसका नाम है डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर, सेकंड नंबर पर चाइल्ड कॉम्बिनेटर, थर्ड नंबर पर नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर एंड फोर्थ नंबर पर हमारा सब्सिक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर आ जाता है। तो आइए अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं इनको। मैंने यहाँ पर एक डिव कंटेनर पास कर दिया है अपने डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पर मैंने 2 पैराग्राफ एलिमेंट पास कर दिए हैं, एक सेक्शन एलिमेंट पास कर दिया है जो सेमेंटिक एलिमेंट है, और यहाँ पर 2 और पैराग्राफ पास कर दिए हैं इस सेक्शन एलिमेंट के अंदर। तो आइए अब हम इनको टारगेट करते हैं अपनी CSS में। मैं यहाँ पर अपनी इंटरनल CSS दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ div। अब यहाँ पर हम अपने सबसे पहले सिलेक्टर को देख लेते हैं जिसका नाम है डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। उसको हम स्पेस से टारगेट करते हैं, तो यहाँ पर मैं div के बाद स्पेस दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्पेस दे दी है और अब मैं टारगेट कर देता हूँ अपने पैराग्राफ एलिमेंट को। मैंने अपने पैराग्राफ एलिमेंट का नाम यहाँ पर दे दिया है और यहाँ पर मैंने टारगेट कर दिया है अपने पैराग्राफ एलिमेंट को जो हमारे डिव कंटेनर के अंदर है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने डिव कंटेनर या एलिमेंट को टारगेट किया है और उसके बाद यहाँ पर स्पेस दी है, और फिर हमारे पैराग्राफ एलिमेंट को यहाँ पर मैंने टारगेट किया है। तो यहाँ पर मैं अपनी बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी को पास कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर येलो, और थोड़ी सी पेडिंग हम दे देते हैं जैसे 10 पिक्सल। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही मैं अपने डॉक्यूमेंट को रिलोड करूंगा इन चारों पैराग्राफ पर बैकग्राउंड कलर येलो आ जाएगा। मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये देखिए हमारे जो पैराग्राफ हैं उन पर बैकग्राउंड कलर येलो आ चुका है एंड 10 पिक्सल की पेडिंग भी आ चुकी है। तो हमारा जो डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर सिलेक्टर है वो हमारे स्पेसिफाइड एलिमेंट के अंदर जितने भी चिल्ड्रेन या ग्रैंड चिल्ड्रेन्स हैं उन सबको टारगेट करता है। देखिए यहाँ पर ये उसके डायरेक्ट चिल्ड्रेन्स हैं और ये उनके ग्रैंड चिल्ड्रेन्स हैं जो किसी और एलिमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर सिलेक्टर है उसने इन सबको टारगेट किया और उन पर स्टाइलिंग असाइन कर दी। अब यहाँ पर हम अपने सेकंड नंबर सिलेक्टर को देख लेते हैं जिसका नाम है चाइल्ड कॉम्बिनेटर। तो हम उसको यहाँ पर पास कर देते हैं। मैं यहाँ पर अपने डिव एलिमेंट और अपने पैराग्राफ एलिमेंट के बीच ग्रेटर देन की सिंबल को पास कर देता हूँ। अब यहाँ पर डिव के जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड हैं वो सारे टारगेट हो जाएंगे और उन पर ये स्टाइलिंग अप्लाइड हो जाएगी। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट को रिलोड करूंगा हमारी जो स्टाइलिंग है वो इन दोनों पैराग्राफ पर अप्लाइड हो जाएगी और इन 2 पैराग्राफ पर अप्लाइड नहीं होगी क्योंकि ये डायरेक्ट चिल्ड्रेन नहीं है हमारे डिव कंटेनर या एलिमेंट के। तो यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये देखिए हमारी जो स्टाइलिंग है वो इन दोनों पैराग्राफ पर अप्लाइड हो चुकी है, लेकिन इन दोनों पैराग्राफ पर अप्लाई नहीं हुई क्योंकि ये ग्रैंड चिल्ड्रेन है हमारे डिव कंटेनर के, उसके डायरेक्ट चिल्ड्रेन नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो 3 और 4 पैराग्राफ हैं वो सेक्शन एलिमेंट के अंदर आ रहे हैं, मतलब ये ग्रैंड चिल्ड्रेन है हमारे इस डिव कंटेनर के। तो ये होता है हमारा चिल्ड्रेन कॉम्बिनेटर। अब यहाँ पर हम अपने थर्ड नंबर सिलेक्टर को देख लेते हैं जिसका नाम है नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर टारगेट करता है उन एलिमेंट्स को जो हमारे स्पेसिफाइड एलिमेंट के इमीडिएट बाद आते हैं। तो ये है हमारा स्पेसिफाइड कंटेनर या एलिमेंट जिसको हमने टारगेट किया है CSS में। तो यहाँ पर मैं कुछ और पैराग्राफ्स को पास कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ 5th और यहाँ पर मैं इन पर लिख देता हूँ 5, दिस इज पैराग्राफ 5 और इस पर लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ 6।
और अब हम अपने नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर को पास कर देते हैं CSS में। तो यहाँ पर मैं अपने div एलिमेंट और पैराग्राफ के बिटवीन इसको पास कर देता हूँ। मैं प्लस की सिंबल दे देता हूँ। अब इसका मतलब हमारे इस div कंटेनर के इमीडिएट बाद जो भी पैराग्राफ आएगा वो टारगेट हो जाएगा। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया। अब यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट को रिलोड करता हूँ। ये देखिए, ये जो 4 पैराग्राफ हैं वो हमारे div कंटेनर के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पर हमारा जो 5th नंबर का पैराग्राफ है वो इमीडिएट आफ्टर आ रहा है हमारे div कंटेनर के बाद। तो यहाँ पर वो टारगेट हो चुका है। ये देखिए, अगर यहाँ पर मैं एक और div पास कर देता हूँ और इसमें से जस्ट रैंडमली टेक्स्ट लिख देते हैं सेकंड div कंटेनर और यहाँ पर पैराग्राफ पास कर देते हैं। मैं इसमें भी रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ इन अंदर पैराग्राफ और इसमें भी लिख देता हूँ आफ्टर सेकंड div कंटेनर। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए, हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है जो हमारे सेकंड div कंटेनर के बाद यहाँ पर आ रहा है वो भी टारगेट हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि ये इमीडिएट आफ्टर आ रहा है हमारे इस div कंटेनर के बाद। और यहाँ पर हमारा जो पैराग्राफ 5 है वो इमीडिएट आफ्टर आ रहा है इस div के बाद। तो यहाँ पर ये दोनों टारगेट हो चुके हैं। ये देखिए, हमारा जो पैराग्राफ 5 है वो भी टारगेट हो चुका है और इन अदर जो पैराग्राफ पास किया था हमारे सेकंड div कंटेनर के बाद वो भी यहाँ पर टारगेट हो चुका है। तो ये है हमारा नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। अब यहाँ पर हम अपने 4th नंबर सिलेक्टर को देख लेते हैं जिसका नाम है सबसीक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर, जिसको हम टिल्ड की सिंबल से टारगेट करते हैं। मैं इस कंटेनर को यहाँ पर से हटा देता हूँ और मैं इसमें लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ 7 और यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे 8। इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर से। अब यहाँ पर मैं सबसीक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर को पास कर देता हूँ CSS में। तो यहाँ पर आ जाते हैं, मैं अपने div एलिमेंट और पैराग्राफ एलिमेंट के बिटवीन इसको पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने div और पैराग्राफ एलिमेंट के बिटवीन टिल्ड की सिंबल पास कर दी है। इसका मतलब इस div एलिमेंट या कंटेनर के बाद जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं आप उन सबको टारगेट करें और उन पर ये स्टाइलिंग आप अप्लाई कर दें। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए, हमारे div कंटेनर के बाद जितने भी पैराग्राफ आ रहे थे वो सब यहाँ पर टारगेट हो चुके हैं और ये पैराग्राफ हमारे div कंटेनर के अंदर आ रहे हैं तो वो यहाँ पर टारगेट नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेक्टर सबसीक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर वो हमारे स्पेसिफाइड एलिमेंट के बाद वाले एलिमेंट्स को टारगेट करता है। तो यहाँ पर जैसे मैं H2 एलिमेंट को पास कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया। तो यहाँ पर ये टारगेट नहीं हुआ है हमारा हेलो वर्ल्ड, लेकिन इन पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा है। अब यहाँ पर मैंने प्लस की सिंबल पास कर दी है। अब यहाँ पर मैंने अपने नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर को पास कर दिया है। यहाँ पर पास कर दी है प्लस की सिंबल और यहाँ पर एक H2 एलिमेंट को पास कर दिया है। कंट्रोल S से मैं अपने पेज को सेव करता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको रिलोड करूंगा, ये देखिए हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है जो इमीडिएट आफ्टर आ रहा है हमारे div कंटेनर पर वो टारगेट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे div कंटेनर या एलिमेंट के इमीडिएट आफ्टर यहाँ पर आ रहा है हमारा H2 एलिमेंट। तो हमारे जो पैराग्राफ जो इमीडिएट आफ्टर इस div के आ रहा है वो टारगेट नहीं होगा। अगर यहाँ पर से मैं इस H2 को हटा देता हूँ, पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ आई है वो टारगेटेड हो चुका है, उस पर स्टाइलिंग आ चुकी है। अब यहाँ पर ये हमारे div कंटेनर के इमीडिएट आफ्टर आ रहा है।